हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती हैं जिस और इन शाखाओं के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर भी करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वो तो अवश्य कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एनाटॉमी। विज्ञान की यह शाखा जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित। और अगला है एंथ्रोपोलॉजी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं और संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी। यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करवाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी। यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों और ग्रहों और उससे संबंधित उनके उपग्रहों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सिरेमिक्स। यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। सिरेमिक में चीनी के मिट्टी के बर्तन और अन्य जो वास्तुकला चीनी मिट्टी से बनाई जाती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और अगला है कीमोथेरेपी। यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। ये मोस्टली जो कैंसर के पीड़ित मरीज होते हैं उनका इलाज इसमें किया जाता है और अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी। यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स। यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों एवं नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी। यह विज्ञान की वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्राकृतिक से संबंधों का अध्ययन करता है। एंथ्रोमोलॉजी। जीव जंतु विज्ञान की वह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन एंथ्रोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी। यह चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत महामारी और उनसे उपचार से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एक्स बायोलॉजी। इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़ के अन्य ग्रहों के उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी। भूगर्भ संबंधित अध्ययन की बनावट, संरचना, आज का अध्ययन किस विज्ञान के द्वारा किया जाता है वो है जियोलॉजी। जीरोटोलॉजी। वृद्धावस्था में संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर। फल फूल साग सब्जी उगाने तथा पुष्प उत्पादन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसके अंतर्गत इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपैथी। इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है, यानी कि पानी का उपयोग हम रोगों की चिकित्सा हेतु करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। वो पैथी है हाइड्रोपैथी। हाइजीन। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है जिसे हम हाइजीन कहते हैं। हेलोग्राफी। यह केसर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है जिसे हम 2D 3D 4D 5D भी कहते हैं। हॉरोलॉजी। यह समय मापने वाला विज्ञान है।
मेमोग्राफी यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। मीटरोलॉजी मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इसी विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। आंथ्रोग्राफी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। आंथ्रोग्राफी के अंतर्गत दांतों की बनावट, संरचना तथा उनमें लगने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार और उनके गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की एक शाखा है, जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑर्नियोथोलॉजी इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी कि पक्षियों से संबंधित विषयों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी प्राणी विज्ञान की किस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। फलों के उत्पादन, फलों के गुण, प्रकार, रूप और उनमें लगने वाले रोगों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। सिस्मोलॉजी विज्ञान की किस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। एरोनॉटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एरोस्पेस या एरोप्लेन की बनावट, उनके रखरखाव के बारे में जो मेंटेनेंस के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो एरोनॉटिक्स के तहत आता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। ऑर्बिकल्चर यह वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। आर्कियोलॉजी यह पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत पुरातत्व विभाग पुरानी इमारतों और जो इतिहास में अन्य पुराने समय में जो कलाकृतियाँ हैं जो क्या बोलते हैं कहीं पाई जाती हैं उनके बारे में उनका कालचक्र निकालना और उनकी वास्तुकला का अध्ययन करना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का काम होता है। ये आर्कियोलॉजी के तहत आता है। एस्ट्रोफिजिक्स ये नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। कैलिस्थेनिक्स इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एक शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों से संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। कैंकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन होता है। कस्मोगोनी इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड तप्ती सिद्धांत का अध्ययन होता है। कैस्मोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। और इथोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत प्राण योग की आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जिनकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों और जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है।
हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हीलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थितिक का अध्ययन होता है। लेक्सियोग्राफी यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की एक कला है। न्यूमेरोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्टिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें हम न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। फाइकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन होता है। सेलिनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालने और रेशम के कीड़ों के उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत नींद पर अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत विषयों यानी कि विषों या जहर के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूँगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।